जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंसाफ झारखंड। आज हम राजधानी रांची से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मारवा गांव आ चुके हैं, जो कि ऊपरकोट की पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जनता का पैसा का लूट कैसे किया गया है, इसको आपको दिखाने का हम काम करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, कांके ब्लॉक जिला रांची पंचायत समिति के सौजन्य से जिस तरह से यहाँ पर गाय शेड का निर्माण हुआ है और पैसे की बंदरबाट हुई है, ये चीज हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक नहीं, करीब करीब हम 6-7 ऐसे शेड देख रहे हैं जहाँ पर केवल पैसे का फंडिंग किया गया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर ना किसी तरह का गाय मवेशी को रखा गया है, केवल जनता का पैसा का लूट किया गया है। और यहाँ के पंचायत के जो मुखिया रहे होंगे या पंचायत के जो भी प्रतिनिधि रहे होंगे, इन लोगों की मिली भगत से ही ये काम हुआ होगा। गाय शेड आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। गाय शेड है, ये मारवा जंगल मारवा है। और देखिए शेड का ये स्थिति है। और यहाँ पर योजना का हम आपको बताना चाह रहे हैं कि योजना जो है यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अवधि ग्राम मरवा जंगल ऊपरकोट की क्या योजना का नाम अनिल उरांव गाय शेड का निर्माण संख्या जो भी है आपको हम बताना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त की गई है। और ये जो है 10/8/2022 से निरंतर कागज पर जारी है। ये दिखाना चाह रहे हैं, जो गाय का शेड है, यहाँ पर शेड भी नहीं लगा हुआ है। तो यह निश्चित रूप से जनता का पैसा का बंदरबाट है। और जनता को का जो पैसा है, जिनको जो योजना मिलता है, उस योजना को उनकी प्राप्ति है तो उनसे आगे बढ़ने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। परंतु ऐसा योजना आप पहली बार देख रहे होंगे। ये चारा गाय खाने के लिए आप देख सकते हैं कि गाय खाने के लिए देखिए ये करकट है, गाय खाने के लिए देखिए। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं होगा जो कि यहाँ पर मवेशियों को रखा गया होगा। यहाँ से दूध उत्पादन के लिए सरकार जो है देती है, गाय शेड देती है, लाखों रुपया का बंदरबाट हुआ है इसमें। और यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। आप कहीं भी कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर चारा खाना में एक भी गाय को चारा दिया गया होगा। यहाँ तक कि यहाँ पर किसी तरह का गोबर तक भी नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बात है। ये ऊपरकोट की पंचायत है, ऊपरकोट की पंचायत का जंगल मरवा है। यह बकरी शेड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ताला लगा हुआ है। बकरी शेड देखिए, यहाँ पर जो है राशि प्राप्ति हुई है 78,829 रुपया, ये बकरी सेट का है। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि तमाम जितने भी ऐसे फर्जी सेट प्राप्त किए गए हैं, इनमें किसकी मिली भगत है, सरकार इसको संज्ञान में, और खास करके कृषि मंत्री नेहा शिल्पा तिर्की इसमें संज्ञान ले और इसमें टीम गठित करे। और जिन लोगों ने बंदरबाट करने का काम किया है, यहाँ का जितना भी मामला हो, हम आपको आगे भी चलिए आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बंदरबाट किया गया है। जितना भी शेड बना हुआ है, इसमें एक भी गाय को कभी भी चारा देने का भी काम नहीं। और एक शेड आपको हम दिखाने का काम करेंगे कि आप मेरे साथ आइए, आपको हम दिखाते हैं। ये लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं। आज जनता को डायरेक्ट दिखाने का काम कर रहे हैं कि जनता का जो पैसा है, उस पैसे को जनता के विकास के लिए जिस तरह से सरकार देती है, लेकिन इन योजनाओं को का दुरुपयोग करके आज जो है, जो लोग इसके लिए आश्रित है, हम आपको इसकी बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष राशि 2021-22 की प्राप्ति राशि 1,44,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। 424 रुपया की प्राप्ति हुई है। और देखिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है भाई, ये बलि पटरा रखा हुआ है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आप आइए, यहाँ पर देखिए एक भी गोबर नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि आज तक यहाँ पर चारा देने का भी काम नहीं किया गया है। आपको दिखाना चाहते हैं, ये दूसरा शेड है। इस तरह से बहुत सारे शेड है जिसमें केवल और केवल इन लोगों ने पैसे का बंदरबाट किया है। और यहाँ का पंचायत का मुखिया हो या जो भी प्रतिनिधि हो, जिन लोगों के माध्यम से, ग्राम प्रधान हो, जिन लोगों के माध्यम से इनकी स्वीकृतियां हुई है,
आपको बता रहे हैं, लाखों लाख की जो बंदरबाट हुई है, ये सब चीज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जांच का विषय है। तो हम आगे आपको और भी जगहों को दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपको 3 शेड ऐसे हैं जो कि गाय पालन के लिए, बकरी पालन के लिए सरकारी योजनाओं द्वारा जो प्राप्ति हुई है और जिनका यहाँ पर दुरुपयोग हुआ है, मैंने 2 शेड को अभी तक दिखा चुका हूँ और ये तीसरा शेड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, गाय शेड, जो कि यहाँ पर दूध उत्पादन के लिए सरकार, खास करके झारखंड सरकार जिस तरह से यहाँ पर आपको ये तीसरा शेड हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस शेड के अंदर में ये किनका शेड है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पूरा प्लेन है। आप देख सकते हैं कि यह शेड का मालिक कौन है, किनको किनको प्राप्ति हुई, राशि की प्राप्ति हुई, कैसे प्राप्ति हुई, और हम आपको ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जो सत्यता है, आइए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सीमेंट की बोरी रखी हुई है, गाय अब सीमेंट खा रहा है। देखिए ये जो है, ये सीमेंट को अब गाय अब सीमेंट खाती है। अब चारा के जगह में झारखंड में अब गाय जो है सीमेंट खाती है। तो अब कि कहीं पर भी ऐसा कोई भी साक्ष्य होगा जिससे कि आप प्रमाणित कर सकते हैं कि कभी भी यहाँ पर गायों का, तो ये लोग खरीद बिक्री का जो काम करते हैं और केवल जितने भी जनता का पैसा है उनका बंदरबाट हो रहा है। जो असहाय गरीब लोग हैं, जिनको रोजगार का अवसर है, उन लोगों को अवसर दिए बगैर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने निश्चित रूप से छलने का काम किया है। और आपको बताना चाह रहा है कि जितना भी शेड बनता है उसमें आपका पूरा डिटेल्स होता है। मैंने 3 शेड में दिखाया है, ये चौथा शेड है। इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो कि ये शेड का कोई मालिक रहा हो। हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह हम आपको अगला शेड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से किस तरह से जनता का पैसा का बंदरबाट करके ये लोग शेड का निर्माण करके और गाय की जो सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, वो अनुदान पैसे को ये लोग बंदरबाट करते हैं। और किस तरह से केवल और केवल धरातल पर क्या स्थिति है, इस स्थिति को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग ऊपरकोट की पंचायत से है और यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस शेड में भी शेड का निर्माण भी हो चुका है। यहाँ पर कहीं एक गोबर तक भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर कहीं पर ये किनके द्वारा प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अनुशंसा कैसे हुआ, यहाँ का मालिक कौन है, ये चीज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और आप आइए, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि गाय बकरी के चारा के लिए एक जगह तो मैंने दिखाया कि सीमेंट खाता है गाय, आज हम जान रहे हैं। देखिए कहीं पर भी दीमक लगा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी गाय का चारा का जो भी है, तो यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। लाखों लाख रुपए का जो बंदरबाट आज जनता का पैसा का किया जा रहा है, इसमें किसकी भी भगत है। अब इसकी सत्यता तो अब सामने आनी चाहिए और निश्चित रूप से इस मामले को झारखंड की जो मंत्री है नेहा शिल्पातिर की, वो संज्ञान में ले और जो भी अपराधी, जो भी लोग इसमें अपराध किए हैं, निश्चित रूप से उसको सजा मिलना चाहिए और एक ऐसा सजा मिलना चाहिए जिनको जो हक अधिकार है वो मिले, उससे वो वंचित ना रहे। तो आप निश्चित रूप से हमारा अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इंसाफ झारखंड को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है और जो जनता का जो मैंने अभी तक आपको 5 सेट दिखाया है, लेकिन अभी तक लगभग जितने भी सेट है मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ हूँ। जंगल मरवा ऊपरकोट की पंचायत के अंतर्गत में आता है। ये राजधानी रांची से बहुत दूरी पर नहीं स्थित है। तो हम आपको, आप निश्चित रूप से वीडियो में बने रहें, हम वहां तक आपको लिए चलते हैं।